जय जिनेन्द्र सर। सब्जेक्ट है क्रमण, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। लास्ट वीडियो में आपने मासी भाणेज मृगावती जी और साध्वी प्रमुखा श्री चंदन बालाजी की बात सुनी। और उसका परिणाम भी सुना। उन दोनों ने खुद के दोष स्वीकार करके आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करने की निष्पत्ति, फल, रिजल्ट आपके सामने है। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि इतनी छोटी भूल दोष का संसार पक्षी मासी भाणेज ने एक दूसरे के प्रतिक्रमण करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना बड़ा महत्व है प्रतिक्रमण का। कितनी छोटी बात रही होगी, मगर एक दूसरे ने उसे पकड़ लिया कि हमें उस दोष को मिटाना है, कैसे भी करके दोष का निवारण करना ही है। और दोष का निवारण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब शॉर्ट प्रतिक्रमण का एक और उदाहरण भगवान महावीर स्वामी के समय की बात है। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को गोचरी के लिए आनंद श्रावक के घर भेजा। गोचरी हो गई। आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी से कहा कि मुझे ज्ञान हो गया है। गौतम स्वामी बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, श्रावकों को ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। जब गौतम स्वामी गोचरी लेकर भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचे, तब भगवान ने फरमाया कि गौतम, आनंद श्रावक सही कह रहे हैं, उन्हें ज्ञान हो चुका है, भूल तुमने की है, दोष तुम्हारा है, तुम वापस जाकर आनंद श्रावक से प्रतिक्रमण करो। गौतम स्वामी आनंद श्रावक के पास वापस गए और बोले कि आनंद श्रावक, आप सही हैं, भूल मेरी है, मैं आपसे प्रतिक्रमण करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, मुझे आप क्षमा करो, दोबारा ऐसी भूल मैं नहीं करूँगा। बस हो गया प्रतिक्रमण, शॉर्ट प्रतिक्रमण। क्या गौतम स्वामी ने वहां जाकर पूरी विधि पूर्वक प्रतिक्रमण किया? नहीं किया ना। बस इतनी दो बात में हो गया प्रतिक्रमण। इसे शॉर्ट प्रतिक्रमण कहते हैं। तो हम सब जैन संप्रदाय वाले ऐसे शॉर्ट प्रतिक्रमण को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान महावीर स्वामी ने स्वीकार किया तो हम भी तो उन्हीं के अनुयायी है, हम भी तो स्वीकार कर ही सकते हैं ना। गुरुदेव, हम सबको स्वीकार करना चाहिए। पूरे जैन धर्म के सारे संप्रदाय के सारे गुरुदेवों को, सारे चारित्रात्माओं को स्वीकार करना चाहिए। शॉर्ट प्रतिक्रमण, ऐसे शॉर्ट प्रतिक्रमण हमें रोज जब भी भूल हो, गलती हो, दोष हो, उसी समय जरूर करना चाहिए। रूबरू सामने आमने सामने हो तो अच्छा है, यदि न हो तो मन ही मन में जब भी दोष हो तब दिन में 10, 20, 50, 100, 500, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रतिक्रमण हमें करने चाहिए। प्रतिक्रमण में मेरे अनुसार क्रिया आवश्यक नहीं है, भाव आवश्यक है। और भाव तभी उत्पन्न होगा कि जो सूत्र प्रतिक्रमण में बतलाए गए हैं उसका 100% अर्थ, भावार्थ हमें ज्ञात पता हो। सूत्र के भावार्थ को हम समझे बिना भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। भाव के बिना की क्रिया का कोई मतलब नहीं है। हमें अभी थियरी में से प्रैक्टिकल में आ जाना चाहिए। थियरी ही कब तक चलाते रहेंगे?
जितनी भी थियरी हमने आज दिन तक सीखी है, उस थियरी में से कुछ को प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करने से उसका तुरंत साइंटिफिक रिजल्ट परिणाम आपको सामने देखने को मिलेगा। बस 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 बहुत हो गया। अब थियरी में से हम प्रैक्टिकल में आ जाएं। ऐसा नहीं कि आप सीखना बंद कर दें। सीखें, बहुत कुछ सीखें, सीखते रहे, मगर साथ साथ जो सीखा हुआ है उसे प्रैक्टिकल में लाने का भरपूर प्रयास करें। प्रैक्टिकल में आ जाएं। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए और भावे केवल ज्ञान। कितनी बड़ी बात कही है। भाव के बिना कुछ नहीं है। जैन धर्म हमारा पूरा भाव पर ही टिका हुआ है। जैसा भाव वैसा भाव, कहते हैं ना, जैसा भाव वैसा भाव। एक भाव की ही बहुत प्रख्यात घटना नमी राजर्षि की, उसे हम अपने भावों को और भावित करते हुए सुने, समझें और भाव सहित प्रतिक्रमण करने की कोशिश करें। हम प्रतिक्रमण ही क्यों, प्रतिक्रमण तो भाव सहित हमें करना ही है। हम जो भी क्रिया करें, सिर्फ क्रिया ही न हो, उसमें भाव जुड़ना ही चाहिए। भाव क्रिया होनी चाहिए और भाव जुड़े बिना भाव क्रिया हो ही नहीं सकती। श्रेणिक राजा नमी राजर्षि की घटना बहुत प्रख्यात है, आप सब जानते ही होंगे। श्रेणिक राजा की व नमी राजर्षि की बाहर की स्थिति में कोई फर्क नहीं था, मगर आंतरिक भाव की वजह से वह दोनों एक समय के लिए टॉप पर सर्वार्थ सिद्ध विमान तक पहुंच गए थे। यदि आयुष्य पूर्ण होता तो सिद्धावस्था में भी पहुंच सकते थे, मगर आयुष्य कर्म बाकी रहा। अशुभ भाव की वजह से बॉटम पर भी आ गए, नरक तक चले गए। यह सब कुछ भाव से ही तो है। भरत चक्रवर्ती गृहस्थ वेश में ही अपने शीश महल में बैठे बैठे ही भावों की वजह से ही उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। भरत चक्रवर्ती की माता मोरा देवी माता हाथी पर बैठे बैठे ही भाव की वजह से केवल ज्ञान के अंदर उत्पन्न हो गया। सिर्फ भावों की वजह से। अच्छे भाव उत्पन्न होना किसी अच्छी समझ का ही परिणाम है। बात समझ में ही नहीं आती तो भाव उत्पन्न कैसे होंगे? और बात समझ में इसलिए नहीं आती कि जो बात समझाई जा रही है उसकी भाषा प्राकृत है, अर्धमागधी है, और समझने वाले सारे हिंदी समझते हैं या अपनी मदर टंग समझते हैं। गुरुदेव एक उदाहरण से समझते हैं कि हम आज दिन तक जो भी प्रतिक्रमण जिस विधि विधान से कर रहे हैं उससे हमें कितना फायदा पहुंचा। फिर वह प्रतिक्रमण हम गृहस्थी करें या साधु भगवान महावीर ने जीव के दो ही प्रकार बताए, एक सिद्ध और दूसरे संसारी। संसार में श्रावक श्राविका साधु साध्वी किसी भी संप्रदाय के किसी भी धर्म के हो, वह सब संसारी है। वीतरागियों ने तो कहा है कि
घर संसार को हम संसार नहीं कहते, कषाय संसार, क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष, कषाय संसार को हम संसार कहते हैं। वीतराग की भाषा में कषाय से धीरे धीरे छूटता जाए, कषाय को पतला और पतला, हल्का, कंप्लीट कषाय मुक्ति, वही रियल मुक्ति है। ये बात जैन अजैन सारे संप्रदाय के सब परम पूज्य परम आराध्य धर्म धुरंधर 1008 श्री श्री सूरीश्वर जी, आचार्य श्री जी, उपाध्याय श्री जी, सर्व साधु साध्वी भगवंत श्री जी, समण श्री जी, समणी श्री जी को जरूर अवगत कराएं ताकि बदलाव की शुरुआत हो, ताकि बदलाव की शुरुआत हो सके। जरूर अवगत कराएं आप सब, ये श्रावकों का फर्ज है। श्रावक श्राविकाएं अब जाग जाएं। मुझे तो एक बात की कमी लग रही है, वह मैं आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे सब दिल से क्षमा करें। जैन धर्म का प्रतिक्रमण लगभग प्राकृत भाषा में है। कुछ समय से जैन धर्म के कुछ संप्रदायों के आचार्यों ने इसमें से कुछ भाग पद के रूप में हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, मगर पूरा प्रतिक्रमण हिंदी में अर्थ सहित मार्मिक भाव के साथ शायद कहीं पर भी किसी भी संप्रदाय में उपलब्ध नहीं है और कहीं पर करवाया भी नहीं जाता, ऐसा मुझे पता है। शायद कोई अर्थ सहित भाव सहित करते भी होंगे, हो सकता है। जैन धर्म के सभी संप्रदायों के सभी सूरीश्वर जी, आचार्य श्री जी, उपाध्याय जी, साधु साध्वी जी, माता जी, समण जी, समणी जी, उपासक जी आदि जैन धर्म के प्रकांड विद्वानों पंडितों को, जिन्हें हिंदी में प्रतिक्रमण का भाव सहित अर्थ 100% का अच्छा ज्ञान होगा ही और होना भी चाहिए। इसमें हमें शंका कुशंका को कोई स्थान भी नहीं है, क्योंकि सब गुरु भगवंत तो हमारे सरताज सिरमौर, बाकी विद्वान पंडित जी, उपासक भी हमारे ज्ञानदाता ही है। आप सब से हृदयपूर्वक करबद्ध विनम्र निवेदन है कि प्रतिक्रमण का आप हिंदी भाषा में अर्थ और भावार्थ सहित, और हो सके तो आपको समय की अनुकूलता हो तो परमार्थ परम अर्थ सहित ज्ञान हम सब श्रावकों को अच्छी तरह से जरूर समझाने का कष्ट कराए, ताकि हम भी हमारे दोषों को, पापों की आलोचना पूरे भाव से कर सके और उन सारे दोषों का प्रतिक्रमण करके भविष्य का हम प्रत्याख्यान कर सके। यह हमें पता नहीं कि आप जरूरी समझो तो हमें विधि सहित प्रतिक्रमण दोबारा करवा लो, मगर पहले अर्थ सहित भावार्थ सहित प्रतिक्रमण आप करवाने की जरूर कृपा करवाएं। कुछ समय, कुछ दिनों या कुछ महीनों तक ही हिंदी में अर्थ सहित भावार्थ सहित प्रतिक्रमण करवाने की जरूरत है। बाकी तो फिर एक बार बार की प्रैक्टिस से अपने आप सभी को आ ही जाएगा। यह एक बहुत ही बड़ा और महान लोक कल्याण का कार्य हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। प्रतिक्रमण में भाव जुड़े बिना दोषों का, पापों का नष्ट होना असंभव है। तो कृपया आप हमें हमारी जरूरत के अनुसार ज्ञान दान देने की कृपा करावे। कुछ समय के लिए पूरे जैन संघ को यह एक अभियान के रूप में ले लेना चाहिए, तभी जाकर सारा समाज लाभान्वित हो पाएगा। संभव हो तो कुछ समय तक, कुछ समय के लिए
और आपके और जो प्रोग्राम है उन सब प्रोग्रामों को विराम देने की जरूरत है, आवश्यकता है, या कुछ आगे पीछे या कमी बेसी करने की भावना हो। आप जैसा उचित समझे वैसा पूरे जैन संघ पर कृपा कराने का कष्ट करावे। जैन धर्म के ज्यादातर श्रावक श्राविका जो प्रतिक्रमण का आज हिंदी में अर्थ भावार्थ मालूम नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए प्रतिक्रमण करने के बाद जो हल्कापन, सुख, शांति, आनंद, आपसी मन मुटाव दूर होना चाहिए वगैरह जो अपेक्षित परिणाम आना चाहिए, वह परिणाम आज नहीं मिल रहा। यह आप सब श्रावकों खुद को भी पता है और सब चारित्रात्माओं को भी पता है। प्रतिक्रमण करवाने वाले स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 25, 50,000, लाख पब्लिक उसे सुन रही है। ज्यादातर लोग प्राकृत और अर्ध मागधी भाषा नहीं के बराबर या बिल्कुल नहीं आती। कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, मगर पूरा समझ में नहीं आने से ऊब जाते हैं और दूसरी बार वहां पर आते ही नहीं है कि क्या करे वहां पर जाकर। भाषा समझ में आने से यह तो भाषा यदि समझ में न आए तो यह तो ऐसा हुआ कि स्टेज पर खड़े रहकर कोई साधु साध्वी या श्रावक श्राविका 2-3 घंटे किसी अन्य भाषा में बोल रहे हैं और सुनने वाले श्रोता अपनी मदर टंग या सिर्फ हिंदी समझते हैं। स्टेज पर से प्रतिक्रमण करवाने वाले खुद जानते हैं और समझते भी है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे जनता नहीं समझ पा रही है, तो उन्हें खुद को लगना चाहिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का कोई असर भी नहीं हो रहा और जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब सामने बैठे हुए समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो बोलने का क्या मतलब। कुछ संप्रदायों में अत्याचार आदि को हिंदी में पद्य की श्रेणी में लिया गया है, मगर सूत्रों को वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। प्रतिक्रमण को हिंदी भाषा में सरल एवं हृदय गम्य बनाया जाए तभी ज्यादा प्रभावी रहेगा। और जब व्यक्ति भाव से प्रतिक्रमण करेंगे तो उनके जीवन में 100% तुरंत बदलाव आएगा और वह बदलाव देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। जो लोग साधु संतों के कम आते जाते हैं या नहीं के बराबर आते जाते हैं, उन्हें भी संतों के दर्शन करने के भाव उत्पन्न होंगे। प्रतिक्रमण में भाव को प्रथम स्थान है और भाव तब उत्पन्न होगा कि जो बोला जा रहा है वह 100% समझ में आए, तो ही समय का सार निकलेगा, बाकी समय असार चला जाएगा। मैंने बहुतों को पूछा कि क्या आप को जो स्टेज पर से बोला जा रहा है प्रतिक्रमण संबंधी वह समझ में आ रहा है, तो बताया गया कि प्राकृत में तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। जहाँ जहाँ हिंदी में बोल रहे हैं वहाँ कुछ समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं। उत्तर मिला कि बस यूं ही बैठे हैं। यदि नहीं बैठे, वहाँ नहीं जाएं, तो सगे संबंधी यार दोस्त पूछते हैं कि आप प्रतिक्रमण करने भी नहीं आए क्या। इसलिए उस शर्म के मारे आना जाना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि सारी भेड़ चाल ही है। गुरुदेव शर्म के मारे ये शब्द है लोगों के कि आप महाराज साहब के नहीं आए, दर्शन करने नहीं आए, प्रतिक्रमण करने नहीं आए, तो उनको शर्म लगती है, महसूस होता है कि हम जाना चाहिए। और शर्म के मारे बल जबरी वहां पर आते हैं लोग। क्यों?
क्यों ऐसा हो रहा है? वहां लोग जो आप बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो वहां पर क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? आप खुद समझिए गुरुदेव। और अब परिवर्तन और बदलाव पर निर्णय लीजिए। वो कहते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनने से तो अच्छा है कि भीड़ हमारे से नहीं, हमसे भीड़ हो। यह अहंकार नहीं है मगर सच्चाई है। यदि आप सबको बुरा लगा हो तो आप सबसे दिल से क्षमा याचना करता हूं। मुझे आप क्षमा करें। दोबारा दिल से सबसे क्षमा याचना, खास करके मेरे सब गुरुदेवों से, सब चरित्र आत्माओं से दिल से क्षमा याचना करता हूँ। खमत खामना। आप सबसे निवेदन है कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों लोगों में शेयर करें, रियलिटी पहुंचाएं और रियलिटी पहुंचाने की अनुमोदना का पुण्य कमाएं। वीडियो के प्रति आपकी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं ताकि मुझे प्रेरणा मिले, मैं और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। बहुत सारे सब्जेक्ट पर मुझे वीडियो बनाने हैं, तो मुझे आप सबके आशीर्वाद की, प्रेरणा की जरूरत है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह।